पैसा कमाना एक आर्ट है, लेकिन उस पैसे को संभालना वो एक साइंस है। संभाल के उसको ग्रो करना वो भी एक साइंस है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये टॉप रिसर्चर्स भी यही बात करते हैं। जी हाँ, आज खास करके हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलर्स की कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहां पर लोगों के पास इनकम तो आ जाती है, अच्छी इनकम लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर मंथ एंड में देखो तो वो डायरेक्ट सेलर हमेशा पैसे की किल्लत में रहता है, उसके अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं और ढेर सारे रीजंस होते हैं। बात ये है कि क्या पैसा खर्च करना ये प्रॉब्लम है या उससे भी कोई बड़ी प्रॉब्लम है जो छुपी हुई है, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है कि कभी कभी चेक्स जो होते हैं या आपके पे आउट्स होते हैं, कभी बहुत अच्छे पे आउट्स आ जाते हैं जब सेल अच्छी होती है, लेकिन किसी महीने ये भी होता है कि सेल थोड़ी डाउन चली जाती है। देखो, अल्टीमेटली बिजनेस है, बिजनेस में अप्स डाउन्स होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, लेकिन अगर आप कोई भी वर्ल्ड के टॉप बिजनेस को देखेंगे या टॉप बिजनेसमैन को देखेंगे, उनके भी सेल्स नंबर कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं, उनकी भी इनकम के ऊपर इंपैक्ट होती है। लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करें तो डायरेक्ट सेलर्स की भी इनकम के ऊपर इंपैक्ट होती है, और उस इंपैक्ट का जो कह सकते हैं कि उस इंपैक्ट का जर्क है वो डायरेक्ट सेलिंग ले नहीं पाता है और कई बार इंडस्ट्री को ब्लेम करता है और तरह तरह रीजन से नेगेटिव हो जाता है। तो आज हम ये देखेंगे कि क्या ज्यादा खर्च, जब डायरेक्ट सेलर के हाथ में जब ज्यादा पैसा आ जाते हैं, जब वो ज्यादा खर्च करता है, तो वही प्रॉब्लम है या उससे भी बड़ी कोई प्रॉब्लम है जो छुपी हुई है, जिसको हम देख नहीं पाते। थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। खास करके अगर हम देखें कि कुछ चीजों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमें पता ही नहीं और हम इस ट्रैप में आ गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डिजिटल ट्रैप में। आज के दिन में पैसा डिजिटल हो गया है और डिजिटलाइजेशन में पैसा इतना जल्दी निकल जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता है। सेकेंडली, इस डिजिटल ट्रैप में ये भी होता है कि तरह तरह के एप्स, तरह तरह के क्रेडिट कार्ड्स, तरह तरह के पेमेंट ऑप्शन, ऐसे भी पेमेंट ऑप्शन है कि जहां पर आप आज ले लो, पे लेटर करो, जैसे अमेजॉन पे लेटर है। बहुत सारे और भी एप्स है जो आपको अभी पैसे देने की जरूरत नहीं है। यह आपको इनफैक्ट वो ट्रैप है जिसको हमें समझना चाहिए कि जहां पर ये लोगों को एक दलदल के अंदर फंसना ये हो जाता है। इस डिजिटल ट्रैप में कई ऐसे एप्स होते हैं और खास करके क्रेडिट कार्ड के ईएमआईज होते हैं, और उस ईएमआईज को आप अपने ही इनकम के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पे फंस जाते हैं ना, उनको ये नहीं समझ में आता है कि जब आप ईएमआईज लेते हैं तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट देते हैं और बहुत सारा जीएसटी आपने पहले खरीदा उसके ऊपर भी देते हैं, और ईएमआईज के ऊपर भी जो जीएसटी लगता है वो जीएसटी भी आप देते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको तो ये एहसास हो जाता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये एक फाइनेंशियल क्राइसिस का शुरुआत हो जाता है आपकी जिंदगी में। सो ये क्रेडिट कार्ड्स, ये डिजिटल एप्स और ये सारी जो चीज है, ये आपको वो एहसास नहीं दिलवाता है जब आप कैश से कुछ लेते हैं। पैसे जाने का दर्द जो लगता है, वो दर्द का एहसास नहीं होता है डिजिटल पैसे देते हैं। 10-20 हजार रुपया जब चले जाते हैं, पहले जब आप 10-20 हजार रुपया देते थे तो पैसे गिनते थे और वो दर्द महसूस होता था आपको कि मेरे जेब से या मेरे पॉकेट से पैसे जा रहा है। आज के दिन में 10-20 हजार तो आप डिजिटली यूं दे देते हैं, समझ में भी नहीं आता है। तो थोड़ा बहुत अपने आप को बदलना है, कैश की तरफ जाना है, और जैसे ही आप कैश की तरफ जाएंगे, खर्चा कैश से करना शुरू कर देंगे, आराम से आपका 30 से 40% बच जाएगा। दूसरी एक चीज जिससे हमें सावधान रहना है कि आज के दिन में एक लीकेज होता है हम सारे लोगों के इनकम सेविंग्स के अंदर। तरह तरह के एप्स होते हैं, 149 रुपीज, 49 रुपीज, 249 रुपीज। ये एप्स हर महीने रिकरिंग होते हैं और इसके अंदर हम कब फंस जाते पता ही नहीं चलता है। तो ये थोड़ी लीकेज भी होती है, तो ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखना है और कैश की तरफ जाना है। इससे आराम से हम 30 से 40% पैसे बचा सकते हैं। दूसरी एक बात जो हम डायरेक्ट सेलर्स के बीच में बहुत पॉपुलर है, वो ये है कि आज जी लो कल देखेंगे मेंटालिटी। जी हाँ, जिंदगी एक बार मिलती है, उस जिंदगी को एंजॉय करो। डेफिनेटली जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर इसी मेंटालिटी और इसी एटीट्यूड के साथ काम करेंगे तो कल अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है या कभी आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है तो उस समय आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो। इसका सिंपल एक सॉल्यूशन है, ये सिंपल सॉल्यूशन जो मैं भी फॉलो करता हूं कि आपको जैसे ही आपका पे आउट आता है, चाहे वो हाई हो चाहे वो लो हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उस पे आउट में से कुछ परसेंटेज आपको साइड पे रखना है, जिसको हम इमरजेंसी फंड कह सकते हैं, या कभी भी अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आप उस फंड को यूज कर सकते हैं। उसको टच नहीं करना है, सिंपल सी बात करना है, जैसे ही पे आउट आता है उसमें से कुछ परसेंटेज, डिपेंडिंग आपकी इनकम क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, उसके ऊपर से कुछ परसेंटेज फंड आपको
साइड पे रखना है, कोई भी सवाल नहीं करना है, सिंपल आपको वो फंड को साइड पे रखना है। और एक चीज के ऊपर हम बात करते हैं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जी हाँ, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है लोग अपनी लाइफस्टाइल भी उसी तरह से बढ़ा देते हैं, और खास करके डायरेक्ट सेलर इस ट्रैप में बहुत जल्द फंस जाता है कि अगर किसी महीने अगर इनकम अच्छी आती है, चेक अगर उसका पे आउट अच्छा आता है, तो उस महीने अच्छा फोन, अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, ब्रांडेड चीजें, लग्जरी चीजें को वो लेना शुरू कर देता है। अब उन लग्जरी को अपनी लाइफस्टाइल मत बनाइए, तब तक मत बनाइए जब तक आपके पास कोई बैकिंग नहीं है या बैकअप नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि लग्जरी लाइफस्टाइल में मत जाइए, लेकिन उससे पहले आपका बैकअप रेडी होना चाहिए। पहले अगर आप देखें तो 1 लाख रुपए भी किसी को आता था तो उसमें से कोई सेविंग भी कर देता था। अब जब उसकी इनकम 1 से 2 लाख रुपया हो जाती है तो सेविंग नहीं बढ़ती है। तो मैं यहाँ पर खास करके कहना चाहूंगा कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो उस इनकम में से लाइफस्टाइल तो जरूर जिए, लेकिन साथ साथ में सेविंग्स का बैकअप भी रखना जरूरी है, ताकि आप उस लग्जरी को मेंटेन कर सके। बहुत सारे लोग इमरजेंसी फंड मेंटेन ही नहीं करते हैं। अगर आप अपने लाइफ में अगर कोई इमरजेंसी फंड मेंटेन नहीं करेंगे तो आप सिंपल सा समझ लीजिए कि आप टाइम बॉम्ब पे बैठे हैं। जब इनकम अच्छी आती है तब लोग खर्चा कर लेते हैं, जब इनकम अच्छी आती है तो तरह तरह की लग्जरीज के अंदर इंडल्ज हो जाते हैं, लेकिन साथ साथ में एक इमरजेंसी फंड रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस, हॉस्पिटलाइजेशन, कोई अलग खर्चे आपको कभी भी आ सकते हैं। और जब आपके पास ये इमरजेंसी फंड नहीं होता है तब बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स मायूस हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, बिजनेस के प्रति वो अपना रेश या गुस्सा निकालते हैं। एंड दिक्कत ये होती है कि उस माइंडसेट में, उस नेगेटिव माइंडसेट में बिजनेस को भी डैमेज कर लेते हैं। तो मैं खास करके कहना चाहूंगा कि एक इमरजेंसी फंड, जैसे ही इनकम आती है आपको कुछ पैसे सेविंग्स करने हैं, और साथ साथ में एक इमरजेंसी फंड हमेशा साइड में रखना है, ताकि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उस इमरजेंसी फंड को आप यूज कर सके, और साथ साथ में अपनी जिंदगी को बैलेंस तरीके से, अपने बिजनेस को बैलेंस तरीके से आप ग्रो कर सके। एक कल्चर जो मैं हमारे डायरेक्ट सेलर्स को खास करके कहना चाहूंगा, वो कल्चर है कि इन्वेस्टमेंट कल्चर अपने लाइफ में उनको शुरू करना है। जी हाँ, पैसा कमाना और साथ साथ में सही तरीके से इन्वेस्ट अगर करते तो ही आप अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने कई बार बोला है और मैं इस चीज में बहुत ही मानता हूं। आप जो भी कमाते हैं उसमें से आपको वाइजली उसमें से कुछ अमाउंट इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि वो मल्टीप्लाई होता रहे और ग्रोथ होता रहे। ये एक आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाता है। बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स सिर्फ एक इनकम के ऊपर वो सपोर्टेड है, लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट वाइजली करते हैं तो आपका एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी शुरू हो जाता है। आज के दिन में अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सिर्फ पैसा बैंक में रखता हूं तो वो पैसा डिप्रिशिएट हो जाएगा, क्योंकि बैंक का जो ब्याज होता है इन्फ्लेशन से कम होता है, तो इनफैक्ट आपका पैसा एप्रिशिएट नहीं हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है। तो कोई ना कोई म्यूचुअल फंड या कोई गोल्ड फंड या कुछ ऐसी जगह पर अपना पैसा डालो कि वो इन्वेस्टमेंट आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे, ताकि आप धीरे धीरे उस फंड को, जब आपको लगे कि आपको रिटायर होना है या आपको लगे कि मेरे से अब काम नहीं होगा, तो एक बहुत बड़ा फंड आपके हाथ में आ सकता है। पैसे कमाने का मतलब सिर्फ जिंदगी चलाना नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है। पैसे कमाने का असली मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जिंदगी चलाना है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है। तो आज से ही प्रण ले लीजिए कि सबसे पहले ये डिजिटल ट्रैप से हम बाहर निकलेंगे, हम सेविंग्स करेंगे, इमरजेंसी फंड रखेंगे, एंड साथ साथ में हम उस अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यही सारी चीजें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाती है। एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आप इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो यदि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने डायरेक्ट सेलर्स और नेटवर्कर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और आप भी अगर फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, अगर अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, तो एक्शन लीजिए। आज ही सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए और आज ही एक्शन लीजिए। थैंक यू।